स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर आप लोग के लिए 15 सितंबर 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 15 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। लास्ट में इस वीडियो में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है बी, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। यह आप तस्वीर में देखते हैं। हिंदी हिंदी दिवस 2024। आइए हिंदी को और भी सशक्त बनाए और इसे हर दिन आवाज बनाए। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। क्यों मनाते हैं हम? हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और विकास और जागरूकता बढ़ाना है। हिंदी देश की सांस्कृतिक धरोहर और एकता का प्रतीक है। विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं में भाषण, निबंध प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हिंदी के प्रति जागरूकता और सम्मान बढ़ाने का अवसर है। हिंदी को सरल और सुगम बनाकर आम जनमानस तक पहुंचाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है? सही आंसर है बी, श्री विजयपुरम। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 सितंबर को कहा कि यह नाम स्वतंत्रता संग्राम में जीत का प्रतीक है। यह निर्णय औपनिवेशिक प्रभावों को हटाने के लिए किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये द्वीप कभी चोल साम्राज्य का नौसैनिक अड्डा थे और अब रणनीतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय लाइट टैंक का क्या नाम है जिसने प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? सही आंसर है बी, जोरावर। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय लाइट टैंक जोरावर का प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, जिसने उच्च ऊंचाई और रेगिस्तानी इलाकों में उत्कृष्टता प्रदर्शन किया। टैंक की फायरिंग सटीकता का भी परीक्षण किया गया और सभी उद्देश्यों को पूरा किया गया। लड़ाकू वाहन अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित जोरावर के निर्माण में एमएसएमई सहित कई भारतीय उद्योगों का योगदान शामिल था, जो भारत की स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को उजागर करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है बी, रंगीन मछली ऐप। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आज भुवनेश्वर स्थित भाक्र अनुपम केंद्रीय मीठा जल जीवन पान अनुसंधान संस्थान भाकुन सिफा में रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएमएसवाई के सहयोग से भाग अनु सीपा द्वारा विकसित यह ऐप सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। रंगीन मछली ऐप 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों पर बहुभाषी जानकारी प्रदान करता है, जिससे यह व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। किस देश ने हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल होने की घोषणा की है? सही आंसर है सी, अल्जीरिया। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं।
अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई, जो विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के विकल्प तलाशने वाले अन्य देशों में शामिल हो गया। अल्जीरिया के अलावा ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपनी बढ़ती सदस्यता के हिस्से के रूप में मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, सऊदी अरब सहित अन्य देशों का स्वागत किया है। 2015 में ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एनडीबी का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं का समर्थन करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। भारत ने ब्रिक्स लिटरेचर फोरम में किस देश में भाग लिया है? सही आंसर है सी, रूस में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। ब्रिक्स सहित फोरम 2024 का आरंभ 11 सितंबर 2024 को रूस के कजान में हुआ। सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन कजान के मेयर इंसुलन मेसिन ने किया। साहित्यिक ब्रिक्स के 2024 संस्करण का थीम नए यथार्थ में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद है। यह सम्मेलन ब्रिक्स देशों के लेखकों, कवियों, दार्शनिकों, कलाकारों और विद्वानों का संगम है। भारत का प्रतिनिधित्व सहित अकादमी के अध्यक्ष मानव कौशिक और साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर श्रीनिवास राव कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 4वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर है बी, नई दिल्ली में। आइए परीक्षा बिंदु देखते हैं। विशेष अंक का प्रकाशन श्री अमित शाह ने राजभाषा भारती पत्रिका के हीरांक जयंती विशेष अंक का अनावरण किया। स्मारक रिलीज, एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया है। भारतीय भाषा अनुभाग भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने, उनके बीच समन्वय बेहतर बनाने के लिए नई पहल का उद्घाटन किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के हालिया 2 हफ्ते के अमेरिकी दौरे के दौरान निवेश आकर्षित करने के लिए कितनी कुल राशि के समझौते और अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही आंसर है सी, 7616 करोड़ रुपए। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। राज्य के होशूर में 100 करोड़ रुपए के निवेश के लिए रैपिड ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन इंक के साथ एक उल्लेखनीय समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अन्य महत्वपूर्ण सौदों के माइक्रोचिप, नोकिया और पेपल के साथ 900 करोड़ रुपए की साझेदारी शामिल है। स्टालिन की यात्रा 27 अगस्त से 12 सितंबर तक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करना और तमिलनाडु के एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। WHO द्वारा वयस्कों के लिए अनुमोदित पहल एमपॉक्स वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? सही आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, बवेरियन डार्किक कंपनी ने। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। WHO के महानिर्देशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस के वैक्सीन खरीद, दान और वितरण को तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि मौजूदा प्रकोपों और भविष्य के मामलों का समाधान किया जा सके। अनुमोदित वैक्सीन 18 वर्ष उससे अधिक आयु के वयस्कों के लिए है, जिसे 2 खुराकें शासन में प्रशासित किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए सेंट्रल डिपॉजिट सर्विसेज इंडिया CDSL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे फिर से नियुक्त कर दिया गया है? सही आंसर है बी, नेहल वोरा जी को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। वोरा 24 सितंबर 2019 से देश की एकमात्र सूचीबद्ध डिपॉजिट का नेतृत्व कर रहे हैं। CDSL 130 मिलियन से अधिक डीमैट खातों का संभालना है। उनका दूसरा 5 साल का कार्यकाल 18 सितंबर 2024 से 17 सितंबर 2029 तक होगा। उनकी नियुक्ति 29 अगस्त को लिखे गए एक पत्र में सेबी ने नियामक मंजूरी के बाद हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अग्रिमों पर ब्याज दर
मापदंडों का पालन करने के लिए आरबीआई द्वारा 31.8 लाख का जुर्माना लगाया गया है। सही आंसर है ए। बीएनपी परिभाष के ऊपर। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। पीएन परिभाष अग्रिमों पर ब्याज दर से संबंधित आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए 31.8 लाख का जुर्माना लगाया गया। मुद्दों में कुछ ऋण श्रेणियों के लिए एक समान बाहरी बेंचमार्क को अपनाने में विफलता शामिल है। हेवेल्टेड पैकेट फाइनेंशियल सर्विस इंडिया पर 10.4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुथूट फिनकेयर एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड पर 7.9 लाख का जुर्माना लगाया है। एफएसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड 23.1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अल्जीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है डी, स्वाति विजय कुलकर्णी जी को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। कुलकर्णी 1995 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी और वर्तमान में एमईए में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। भारत और अल्जीरिया के बीच जुलाई 1962 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। तब से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देशों ने विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। प्रवीण गोडान जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही आंसर है ए, राजनीतिक। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अनंत सिंह और दक्षिण अफ्रीकी गैर सरकारी संगठन डिफेंस अवार्ड डेमोक्रेसी ने गॉर्डन की ईमानदारी, साहस और दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति समर्पण की प्रशंसा की। वह एक अनुभवी भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी राजनीतिक और रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता थे जो 1994 में दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र में परिवर्तन के बाद से राजनीति में शामिल हो गए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी ने किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? सही आंसर है सी, यूरोपीय यूनियन। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी ने 10 सितंबर को ओएनडीसी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आर एस शर्मा की नियुक्ति की घोषणा की है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में अपने करियर में उन्होंने यूआईडीएआई के महानिर्देशक और मिशन निर्देशक, ट्राई के अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ सहित कई प्रमुख पदों पर कार्य किया हुआ है। ओएनडीसी सलाहकार परिषद और प्रौद्योगिकी और रणनीतिक समीक्षा परिषद सदस्य भी रह चुके हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। स्वास्थ्य अनुसंधान में एआई की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए एनएचए और आईआईटी कानपुर के बीच हाल ही में किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही आंसर है बी, स्वास्थ्य सेवाओं में एआई का उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए और आईआईटी कानपुर के बीच हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए एक समझौता हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य नवोस्टमेसी डेटा प्लेटफॉर्म के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अहम बदलाव लाना है। 11 सितंबर को निर्माण भवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए और आईआईटी कानपुर ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्वा चंद की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए आपके लिए सवाल है, देख लेते हैं। इसी सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन, अगस्त 2024 में खुदरा महंगाई दर कितनी थी? 3.25, 3.50%, 3.65%, 3.80%। दोस्तों इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ रहे हैं 15 सितंबर 2024 का डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, वॉच किया करें। आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।